नमस्कार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार वर्मा अपने इस प्यारे से चैनल छोटा पीडब्ल्यू पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ये छठा लेक्चर मैं लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं। फटाफट से मैं पहले से लिख के लाया हूँ क्योंकि टाइम को देखते हुए थोड़ा-सा, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। तो आइए फटाफट से देखते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। चार्ज तक हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से निकलेगा वो हम लोगों ने निकाल के देखा था। कुछ एक डाइपोल मोमेंट का मैं छोड़ के चला गया था किसी किसी कारणवश पिछले वाले लेक्चर में। जिन लोगों ने भी नहीं देखा पिछला लेक्चर, तो फटाफट से देख के आइए, तभी समझ में आएगा आगे वाला, वरना समझ में नहीं आएगा। तो देखने के बाद आगे आइएगा, ठीक है। अगला लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप पिछला लेक्चर आपका देखा हुआ होगा। तो आइए फटाफट से देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन को का फार्मूला होता है आई बाई एम अंडर रूट आई बाई एम। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोगों ने देखा था। डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर बाई, और मास का क्या होता है एम। एम से एम कैंसिल हुआ तो क्या बचा एल स्क्वायर, अंडर रूट में एल की पावर 2। तो अंडर रूट हटाएंगे तो सीधे एल बचेगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन क्या निकल के आता है एल। इन चीज़ों को हम लोगों ने पहले देखा था। जैसे वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? वन अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ वन अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? एक तरह का लेंथ ही है। लेंथ में ही वेवलेंथ को, जो वेव की जो लेंथ होती है उसको लेंथ में ही मेजर किया जाता है। वो एक तरह का लेंथ ही है। तो लेंथ को क्या लिखते हैं हम लोग? लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल की पावर -1। तो इसका जो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला एल की पावर -1। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला हम लोग देखे थे। थर्मल कंडक्टिविटी एनर्जी, एक फार्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम इक्वल टू के। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इंटू ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर बाई चेंज इन लेंथ। ये क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ ये चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। और ये क्या है? एरिया। ये क्या है? एनर्जी और टाइम। इस फार्मूले से हम लोग, ये जो फार्मूला है ये, इस फार्मूले से हम लोगों ने पिछले देखा था कि किस तरीके से निकल का है एम एल टी की पावर -3 के पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया था, ठीक है। यहीं से आप देखिए, जैसे एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का सेकेंड। इस एरिया को इस साइड आप लेके आओगे तो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये डेल्टा टी इस साइड में आएगा तो टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है? केल्विन। केल्विन आएगा तो इधर कहाँ आएगा? नीचे में केल्विन, ठीक है। और ये जो एक्स है, लेंथ है, ये इस साइड लेके आओगे लेफ्ट साइड में तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 m और हो जाएगा लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? जूल जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ये इसका हो जाएगा एस आई यूनिट, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं? वाट। तो वाट, इसको वाट लिखेंगे तो वाट पर मीटर पर केल्विन, इसका एक यूनिट ये भी हो जाएगा। दो में से कुछ भी, ठीक है। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन या फिर वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये इसका ऐसा ही यूनिट हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है, दिख ही रहा है, आसान है। लेंथ का मीटर 1/, लेंथ का 1/, है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, अपॉन में m, ठीक है। इसी तरीके से होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है ये। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक फार्मूला होता है चेंज इन हीट अपॉन m डेल्टा t, चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, ठीक है।
ये क्या है, एक तरह का हीट एनर्जी है। तो mL2T-2 अपॉन m टेम्परेचर का केल्विन, m से m कैंसिल, L2T-2 ये इसका फार्मूला निकल के आता है L2T-2 के पावर -1। ये इसका क्या निकल के आता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी निकाला था। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल पर मास का केजी होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन एक इसका यूनिट हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। अगला देखिए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट एक फार्मूला होता है Q बराबर ml, ml m क्या है, मास, ये क्या है, हीट एनर्जी, ये क्या है, लेटेंट हीट, क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, इसको इस साइड में लेके आएंगे लेटेंट हीट का निकालने के लिए, इसको इस साइड लेके आएंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई m। ये Q क्या है, एनर्जी है, mL2T-2, mL2T-2 बाई m से m कैंसिल, L2T-2 क्या निकल के आया, L2T-2। इसी तरह के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास mL2 बाई मास, सॉरी ये वर्क बाई मास होता है, वर्क बाई मास, वर्क बाई मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क बाई मास। mL2T-2 बाई मास को m से कैंसिल, L2T-2 L2T-2, और इन लोगों का जो, जैसे ये वर्क बाई मास है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या है, वर्क बाई मास। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, मास का केजी, तो जूल पर केजी इसका क्या हो जाएगा, यूनिट दोनों में, जूल पर केजी इसका भी, जूल पर केजी इसका भी, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। अच्छा ये देखिए, अगर जूल पर केजी है तो जूल का, जूल पर केजी है, अगर जूल पर केजी है तो इसका एक तरह से और यूनिट जूल का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक केजी और है तो एक केजी और लिख लेते हैं, केजी से केजी कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक और यूनिट हो जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन लेटेंट हीट को मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इसमें नहीं लिखा जाता है, इसको सिर्फ जूल पर केजी में लिखा जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लिखा जाता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में भी, इसको इसमें इस तरीके से भी लिखा जाता है इसका यूनिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, जिस तरीके से इम्पल्स होता है, क्या चेंज इन मोमेंटम को ही क्या कहते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम को, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को लीनियर इम्पल्स कहते हैं। ठीक वैसे ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला आर क्रॉस पी। आर क्या है, लेंथ है, लेंथ है, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का क्या था, एल टी माइनस एम, L t-1, और एक लेंथ और आ गया mL2T-1, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, mL2T-1। ठीक है, इसका इसका फार्मूला, ये यूनिट देखो, यूनिट यूनिट आर क्रॉस पी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का यूनिट हम लोगों ने क्या देखा था, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक लेंथ और आ गया, एक लेंथ और आ गया तो एक मीटर से और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका क्या यूनिट हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, mL t-2 अपॉन मास, ये जैसे कैंसिल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एक्सीलरेशन के बराबर निकल के आता है, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो,
फोर्स बाई मास है तो फोर्स का न्यूटन, और मास का केजी तो न्यूटन पर केजी भी इसको लिखा जा सकता है, इसका यूनिट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी, ये होता है। आई मतलब होता है करंट, आई बराबर क्या होता है? करंट, आई बराबर करंट। ठीक है, और टी मतलब टाइम। आई का मतलब क्या है? करंट, और टी का मतलब है टाइम। क्यू इक्वल टू, आई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से भी, फंडामेंटल टर्म में आई से या ए से दोनों में लिखा जाता है, तो मैं ए से लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम को टी से, तो इसका फंडामेंटल फार्मूला क्या हो गया क्यू का? ए टी, ए टी। ठीक है, और इसका यूनिट लिखा जाता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो किसमें लिखा जाता है? कूलाम में, किसी साइंटिस्ट के नाम पे कूलाम रखा गया है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज का हम लोगों ने फार्मूला देखा, डायमेंशनल फार्मूला क्या था? ए टी। डिस्टेंस का एल, इसका डायमेंशनल फार्मूला टोटल मिला क्या हो जाएगा? एल ए टी, लाट। क्या हो जाएगा? एल ए टी। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल ए टी। यूनिट, यूनिट देखिए, एटी का हम लोगों ने क्या देखा था? एटी को हम लोग, एटी, एटी को क्या लिखते थे? कूलॉम। एटी को क्या लिख देंगे? कूलॉम। और एल को मीटर, तो मीटर कूलॉम या कूलॉम मीटर, इसको इसका क्या हो जाएगा? एस आई यूनिट। क्या तक समझ में आया? फटाफट से बताइए, और पॉज करके, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो पॉज करके फटाफट से लिखिए। आइए फिर कुछ अगला देखते हैं, कुछ अगला, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क, वर्क डन बाई चार्ज। क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन का क्या होता है फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू बाई चार्ज का क्या फार्मूला होता है? चार्ज का अभी हम लोगों ने देखा था ए टी। ठीक है, ये जब ऊपर जाएंगे तो एम एल टू टी माइनस थ्री एक पावर माइनस वन, एम एल टू ए माइनस वन टी माइनस थ्री, यही है फॉर्मूला। एम एल टू ए माइनस टू ए माइनस वन टी माइनस थ्री, माइनस वन होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन होगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एल टू ए माइनस वन टी माइनस थ्री। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ एल आई का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एल आई का स्क्वायर। इक्वल टू एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? ये आई क्या है? ये करंट है, ये क्या है? करंट है, करंट का स्क्वायर। और ये एल क्या है? यही इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है यही। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू हाफ का कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है। ठीक है, यल बराबर, यल बराबर अपॉन में
ये आई का स्क्वायर मतलब करंट का क्या हो जाता है एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा तो mL2 A⁻²T⁻², ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा mL2 A⁻²T⁻², ये इसका क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 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 फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स क्या होता है mL_T⁻², अपॉन चार्ज का क्या होता है AT, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा mLA−1T⁻³ mLA−1T⁻3, यहाँ पे माइनस रखिए, ये माइनस है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा mLA−1T⁻3। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है V=IR, एक फार्मूला होता है, V=IR एक फार्मूला होता है। ये क्या है पोटेंशियल है, जो अभी हम लोगों ने देखा पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है रेजिस्टेंस, और ये आई क्या है ये करंट है। V=IR क्या है करंट है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा V/I। अभी पोटेंशियल का हम लोगों ने देखा डायमेंशनल फार्मूला mL2A−1T⁻3 अपॉन करंट का क्या होता है एम्पियर, ये ऊपर चला जाएगा तो 1⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा mL2A⁻²T⁻3, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का mL2A⁻²T⁻3, इसका क्या हो जाएगा, इसका इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है इसका ओम, इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ओम। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एक होता है फार्मूला F=BIL, BIL। ठीक, ये L क्या है लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये करंट, ये फोर्स। फोर्स का क्या होता है mL_T⁻2 इक्वल टू करंट का क्या होता है A, और L का क्या होता है L लेंथ का इक्वल टू B। ठीक है, तो mL2T⁻2A⁻1, इसका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का MA−1T⁻2। क्यों, तो गलत कर दिया क्या, एक मिनट, एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ मैं देख के। MA−1T⁻2, अच्छा सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, अभी दिमाग में नहीं आता यार, ये एल से एल कैंसिल होगा ना, फिर स्क्वायर मैंने कहाँ से कर दिया इसको, सॉरी बच्चों। तो MA−1T⁻2, इसका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, कई बार दिमाग में यार आता ही नहीं है, कई बार नहीं आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एक क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला एन, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है NIA। ठीक है, NIA, इसका क्या होता है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये क्या है करंट, ये क्या है एरिया, ये क्या है एरिया NIA। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं ना, तो यूनिट होगा, करंट का हो जाएगा A, और एरिया क्या हो जाएगा L², AL², तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा AL²। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला होता है चार्ज बराबर Q=CV। ठीक है, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस बराबर होगा चार्ज, चार्ज क्या होता है
डायमेंशनल फार्मूला AT, और पोटेंशियल क्या हो जाता है ML2A-1T-3, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो M-1 L-2 A स्क्वायर, ये T⁴ क्या हो जाएगा, देखिए सही आ रहा है कि नहीं, M-1 L-2 A2 T⁴, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका, ये सिर्फ बता रहा हूँ किस तरीके से निकाला जा सकता है, इनके फार्मूलाज क्या है, आप अलग अलग से लिख लीजिए, इनको याद नहीं करना है, इतने बड़े बड़े डायमेंशनल फार्मूला कितना याद करेगा, छोटा सा दिमाग है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों ने क्या देखा, MLA-1T-3 इसका, और एरिया का क्या होता है L², तो यहाँ से क्या हो जाएगा ML3A-1T-3, क्या हो जाएगा ML3A-1T-3। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या निकाला था, MA-1T-2 इंटू एरिया का L², तो क्या हो जाएगा ML² A-1T-2, क्या हो जाएगा ML² A-1T-2, ये इनका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इनको फटाफट से, बाकी इनके यूनिट जब इन लोगों का हम लोग ये पढ़ेंगे, जब इसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से पॉज करके लिख लीजिए। एक होता है परमिटिविटी, एक होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, एक होता है परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। ठीक है, परमियाबिलिटी क्या है, जिसको डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, और परमिटिविटी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, क्या होता है वैक्यूम। इस एक इनका भी डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, इसलिए देखते हैं। सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का देखते हैं, पहले परमेबिलिटी के देख लेते हैं, इसलिए मैं इसका लिख के छोड़ दिया हूँ इसको, ताकि याद तो मुझे भी नहीं है। देखिए एक फार्मूला होता है B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, म्यू नॉट I बाई 2R, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है MA-1T-2। ठीक है, अब इसका काम खत्म। म्यू नॉट का निकालना है, तो म्यू नॉट बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन करंट, करंट का क्या होता है A इंटू 2R, 2 का तो है नहीं, रेडियस का क्या हो जाता है B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। करंट तो लिख लिया, तो ये R ऊपर जाएगा, R कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे R एक L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा MA-2T-2L, या फिर L यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा ML। ये हो जाता है म्यू नॉट का परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। इसको या तो रट लीजिए या फिर किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। इसी तरीके से होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है फार्मूला, एक देख लीजिए, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू फोर्स, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इसका ये क्योंकि ये एक नंबर है, तो नंबर का तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ होता नहीं है, तभी हम नंबर को इग्नोर करते हैं। तो F इक्वल टू
Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। चार्ज का, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का हम लोगों ने क्या देखा था, 80, फिर एक 80, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो पहले इसको इस साइड लेके आओ ना, इसको पहले इस साइड लेके आओ, एफ बाई एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले आओ, एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, 80 इंटू 80 अपॉन फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और रेडियस का एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब टी माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए की पावर 2, टी की पावर 4। ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। एक और है, एक सवाल पूछा जाता है, ये अलग अलग करके लिख लीजिएगा, एक अलग अलग करके लिख लीजिएगा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का है, और ये परमेबिलिटी ऑफ, ये म्यू नॉट का, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। एक होता है सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये एक फार्मूला होता है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका जिसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, तो क्या होता है इसका वैल्यू, ठीक, कई बार या तो ऐसे पूछ लेगा या किसी तरीके से पूछ लेगा, तो इसको अगर आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, c बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका हम लोग पावर कम करेंगे तो ये चढ़ जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आपको इसका इसका आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा कि अंडर रूट 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, या फिर कई बार इस टर्म में लिखा रहेगा इस तरीके से, c बराबर 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ये सेम ही चीज़ है, ये और ये सेम ही चीज़ लिखा है, ये भी सेम ही चीज़ लिखा है। तो इनका इसका इस टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है L t-1, बस खत्म बात। ये इतना बड़ा सबसे, फिर पहले म्यू नॉट का निकालो, फिर एप्सिलॉन नॉट का निकालो, फिर ये रूट वगैरह, ये कंफ्यूज होने से मतलब नहीं है। सी बराबर ये फॉर्मूला होता है, सी का स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, L t-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। बस चिल मारो, समझ में आया क्या, ये फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। ये कुछ नोट्स हैं, जैसे सेम डायमेंशन, जैसे एनर्जी हो गया, वर्क टॉर्क, एनर्जी वर्क और टॉर्क ml2t-2, इन सब का जो जो है तो सेम डायमेंशन होता है ml2t-2। अगर अगर एनर्जी लिखा है तो वर्क टॉर्क का आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, इनका ml2t-2 ये डायमेंशन फार्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ही है, तो मोमेंटम मोमेंटम का इन दोनों का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट या फिर एंगुलर मोमेंटम ml2t-1, इनका भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, इन लोगों का भी ml-1t-2 ये क्या होता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, इन लोगों का mt-2, इन लोगों का भी सेम डायमेंशनल फार्मूला। फ्रिक्वेंसी, डीके कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी t-1, ठीक है। ओनली टू फिजिकल क्वांटिटी, अभी तक में दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, नहीं है। इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज
दोज फिजिकल क्वांटिटीज, आप लोग बताइएगा सही है या नहीं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज which has unit which has unit it may have dimension or not। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है वो उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है या डायमेंशन हो सकता है या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताओ। उसके पास डायमेंशन हो सकता है या, ये आप बताइए कि इट मे हैव डायमेंशन, ये नॉट नहीं, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट मे हैव डायमेंशन, दोज, ऐसे में तो लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये वाला मैं इसके अगले स्लाइड में बताता हूँ, ये वाला अगले स्लाइड में बताता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास जो है तो डायमेंशन नहीं है जबकि यूनिट है। एग्जाम्पल के लिए एंगल और सॉलिड एंगल, इसका एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल क्या होता है स्टीरेडियन, ठीक है। दूसरा कि जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं, जैसे कि आप ग्रेविटेशनल ले लीजिए, नॉर्मल कॉन्टैक्ट वाला फोर्स, वेट, नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, जितने भी सारे अभी तक भी जितने भी फोर्स हैं, सारे के सारे जो है उन लोगों का ML_T-2 सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। ML_T-2 इन लोगों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। इसी तरीके से जितनी भी इनर्जीज हैं, जितनी भी प्रकार की एनर्जी है, चाहे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी टाइप की जितनी भी टाइप की अभी तक में एनर्जी है, सारे के सारे एनर्जी का सेम डायमेंशनल फार्मूला ML2T-2, ठीक है। ML2T-2 इन लोगों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। ये आप लोग फटाफट से लिख लीजिए इन लोगों को, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वो वाला आपको समझाते हैं। फटाफट से पॉज करके लिखिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं कहूँ आपके पास, आपसे मैं अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, जिसके पास यूनिट है, उसके लिए चार ऑप्शन आपके पास है कि इट मस्ट हैव डायमेंशन। अगर यूनिट है तो क्या उसके पास जरूरी है कि डायमेंशन होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन, इट मे हैव डायमेंशन, या उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे का मतलब है हो भी सकता है, पॉसिबल है, नहीं भी हो सकता, ये भी पॉसिबल है कि ना हो, दोनों चीज हो सकता है। मे का मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं है। मे मतलब तो आशंका टाइप का है कि दुविधा में। मस्ट का मतलब है ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इट मे का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट मस्ट हैव डायमेंशन लेस, ठीक है, मतलब वो डायमेंशन लेस ही होगा। अगर जिसके पास यूनिट है तो उसके पास मतलब डायमेंशन, मतलब डायमेंशन होगा ही नहीं। या फिर ये चारों ऑप्शन, आपको क्या लगता है क्या सही होगा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप रुकिए, पॉज करके थोड़ा सा सोचिए इसका, फिर बताइए। मैं बता रहा हूँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, एग्जाम्पल, अब भी इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोगों ने देखा जिनके पास यूनिट थे, और उन लोगों का हम लोगों ने क्या देखा, डायमेंशन फार्मूला भी निकाला। तो यूनिट था, डायमेंशन फार्मूला भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन 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 ऐसे भी हमने दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज भी थी जिनके पास डायमेंशन नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप रॉन्ग। इट मस्ट हैव डायमेंशन नहीं, मे हैव डायमेंशन, because we have seen two physical quantities, two physical quantities, those have units but not dimensional formula। एग्जाम्पल है एंगल एंड सॉलिड एंगल। उनके पास यूनिट तो था, यूनिट क्या था, रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन उनके पास कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं था। इट मे हैव डायमेंशन, इट मे
हैव डायमेंशन, उनके पास डायमेंशन हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा। ये ऑप्शन क्यों, ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग हुआ? उन दो की वजह से। अगर दो एंगल और सॉलिड एंगल नहीं होते तो ये आपका राइट हो जाता। एक्सेप्शन दो ही है जो इस ऑप्शन को अलग कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इट मे हैव डायमेंशन। डायमेंशनलेस की तो बात ही नहीं है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी यूनिट भी देखे, डायमेंशन भी देखे, तो डायमेंशनलेस कैसे हो सकता है? और मस्ट है, ऐसा होगा ही, गलत है, ये भी रॉन्ग, आल तो है नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि यूनिट जिसके पास नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये देखिए, आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। इसका ये वाला तो हम लोगों ने देखा, अभी देख लिया। ये दूसरा क्वेश्चन, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन, इट मीन्स, ये क्या लिख दिया है? मीनास, मीनास नहीं, मीन्स। अगर जिसके पास डायमेंशन है, इसका मतलब क्या है? इट मस्ट हैव यूनिट, उसके पास यूनिट होगा ही होगा, ये कंफर्म है। या फिर ऑप्शन इट मे बी यूनिटलेस, या तो हो सकता है कि जिसके पास डायमेंशन हो यूनिटलेस भी हो सकता है, उसके पास यूनिट ना भी हो। इट मे हैव यूनिट, या हो सकता है कि ऐसे डायमेंशन फार्मूला जिनके पास यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वही चीज। या तो ये भी हो सकता है कि यूनिटलेस हो, या ये भी हो सकता है कि यूनिट मतलब वो यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये दोनों चीज सेम ही चीज है। एक यूनिटलेस के लिए बात कर रहा है, एक यूनिट के लिए, दोनों। और या फिर ऑप्शन सभी। आप एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए, थोड़ा सा बताइए। आप लोग कर चुके, मैं बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने इतने फिजिकल क्वांटिटीज देखे जिनके पास डायमेंशन डायमेंशन है, तो उनका यूनिट है ही है। जिन आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे अभी जो 12th वाले पार्ट का, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, इन सब का मैंने अभी यूनिट नहीं बताया, तो मैं बताया कि आगे मैं यूनिट बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका यूनिट नहीं है। आप निकाल भी सकते हो, आप निकाल भी सकते हो कि ऐसा यूनिट हम लोग फंडामेंटल के टर्म्स में ही तो बताया जाता है। फंडामेंटल वाला टर्म्स हम जानते हैं, यूनिट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने नहीं देखे जिनके डायमेंशन हो, लेकिन उनके पास जिनके डायमेंशन हो और उनका यूनिट नहीं हो, ऐसा अभी तक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ऐसे हम लोगों ने दो देखे, लेकिन ऐसे एक भी अभी तक नहीं देखे जिनके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो। तो इसका मतलब यह है, इट मस्ट हैव यूनिट, जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट होगा ही होगा, ये पक्की बात है। समझ में आया? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये देख लीजिएगा, आर सी एल बाई आर एल सी, एल आर होगा यहाँ पे, सॉरी, अरे एल सी होगा। आर सी एल बाई आर या फिर एल सी अंडर रूट एम बाई आर, इन सब का ये आर क्या, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस, ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मास और रेडियस। मास बोल दिया भाई, इन सब का जो है उसका नाम नहीं याद आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट, उसका अंडर रूट एम बाई आर मैग्नेटिक मोमेंट, ये हम लोग आगे देखेंगे। ये आप लोग इनका सबका डायमेंशन टाइम के बराबर होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। ये दो फार्मूला ऐसे हैं, इनका जो है एनर्जी डेंसिटी या फिर प्रेशर या फिर स्ट्रेस या यंग्स मॉडुलस, इनके बराबर इन लोगों का डायमेंशनल फार्मूला आता है। ठीक है, इनको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि इन पे सवाल भी आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इनको, इन पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, डायरेक्टली सवाल उठ के आ जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग याद करके रखिए कि ये जो होता है किसके बराबर, प्रेशर या फिर स्ट्रेस या फिर यंग्स मॉडुलस के बराबर इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, इसका ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर हो गया, 40 मिनट के आसपास का हो गया। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से,
मन लगा के और सपोर्ट कीजिए। मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। हम लोग आइए, हम लोग मिलजुल के इस प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो इतना भी जिसके पास नहीं है। बहुत सारे चैनल्स वाले हैं, हाँ जाहिर सी बात है कि कम पैसों में बिक रहे हैं, लेकिन वो भी प्राइवेट कर दिए जाते हैं। हम लोगों को चैप्टर्स जो हैं या लेक्चर्स मिलते नहीं है पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ये इसलिए ये मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो अभी भी इन कंटेंट्स को पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, या फिर उनके पास इतना भी नहीं है कि अपने मोबाइल का डाटा रिचार्ज करवा सके, या फिर